व्रत और पूजा पाठ वाले दिन प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाया जाता है? इसका पौराणिक इतिहास है। धर्मशास्त्रों में भी ये मना किया गया है, जिसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में समुद्र मंथन हुआ था, तो उसके एक के बाद एक रत्न निकल रहे थे और सबसे अंत में अमृत का कलश निकला। जब समुद्र से प्रकट धनवंतरी हुए तो असुरों की धैर्य सीमा टूट गई और वो धनवंतरी से अमृत के कलश छीनने का प्रयास करने लगे। ये देख देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि अब आप ही हमारी सहायता करें। तब भगवान विष्णु बोले, असुरों का तो अमृत पान करना सृष्टि के लिए भी हितकारी नहीं है। ये कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, जो सब प्रकार के गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु को ही मोहिनी अवतार भी कहते हैं। मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु असुरों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसी मनमोहक रूप कभी नहीं देखा था, तो सब के सब भगवान की माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा, आप सब लोग क्यों झगड़ रहे हैं? मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बराबर बांट देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने दो पंक्ति बनवाकर पहले दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से सिर्फ अमृत देवताओं को ही पिलाने लगी। मोहिनी के प्रबल आकर्षण में सब दैत्य इतने मोहित हो गए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था अमृतपान सिर्फ देवता ही कर रहे हैं। पर राहु और केतु नाम के दो दैत्य थे जो इस चाल को समझ गए और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठे और अमृत पान कर लिया। तो अमृत पान अभी उनके कंठ तक ही पहुंचा था, तभी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, अमृत की दो बूंदें राहु और केतु ने भी पी ली है, अब क्या होगा? हालांकि वो अमृत उनके कंठ तक ही पहुंचा था। विष्णु जी बोले, आप लोग घबराइए नहीं। तुरंत उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर अलग होते ही दोनों के शरीर की रक्त की कुछ बूंदें गिरी। जिस स्थान पर राहु के रक्त की बूंदें गिरी, वहां से प्याज की उत्पत्ति हुई, और केतु के रक्त की बूंदें जहां गिरी, वहां से लहसुन की उत्पत्ति हुई। क्योंकि दोनों के रक्त में अमृत भी मिला हुआ था, इसलिए प्याज और लहसुन के फायदे भी हैं। कई रोगों से लड़ने की ताकत भी है। इनकी उत्पत्ति राक्षसों के रक्त से हुई थी, इसीलिए प्याज और लहसुन में राक्षसी गुण ज्यादा होते हैं। इसीलिए खाने के बाद मुंह से अजीब सी बदबू भी आती है। इसलिए इसे व्रत या पूजा पाठ वाले दिन नहीं खाते हैं और इसे गलत समझा जाता है। तो इस तरह से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई और इसे तामसिक भी माना जाता है, जिससे क्रोध बढ़ता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।